ओके बच्चा लोग, तो आज आप सभी के लिए मैं 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 एक्टिविटी 2 मार्क ईच राइट एक एक्टिविटी लेके आया हूं जो 2 मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा। इस एक्टिविटी को सॉल्व करने से हमें दो चीजें ध्यान देनी है। ये तो एक्टिविटी में क्वेश्चंस आएंगे ही, ये क्वेश्चंस नॉर्मल भी 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं राइट। तो हमें ये दोनों चीजें समझनी है कि 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस अलजेब्रा में जो है हमारे गलत होने नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी के लिए ऐसी एक्टिविटी एक मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आज मैं एक दूसरी एक्टिविटी का वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चंस अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो जितनी एक्टिविटी की वीडियोस मैं बना रहा हूँ आप सभी जो है उसको देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, 100% आपको आएगा, ठीक है। आज हम इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। इसके कुछ बेसिक टिप्स भी मैं आपको दूंगा, उन सभी टिप्स को भी क्या करते हैं हम लोग ध्यान देंगे। ओके, देखिए तो अभी हमें क्या दिया गया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें इसे क्या करना है, इसका नेचर बताना है राइट। अब इस नेचर ऑफ द रूट के बारे में छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेचर ऑफ द रूट जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 टाइप का होता है। जब हम फार्मूला मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे फार्मूला मेथड कल मैंने एक वीडियो डाला है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फार्मूला मेथड होता है राइट। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट। जब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां आता है, इस स्क्वायर रूट के अंदर आता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है राइट। बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां आता है, इस स्क्वायर रूट के अंदर आता है, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर होने की वजह से हमारे सामने 3 सिचुएशन क्रिएट होती है। पहला सिचुएशन क्या होता है कि अगर ये 0 हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्या, सपोज ये मैंने डेल्टा लिया राइट, इसको मैं डेल्टा मानता हूं। अगर ये डेल्टा जो है ये मेरा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। दूसरा केस क्या होता है, अगर ये डेल्टा बड़ा हो गया 0 से, ध्यान दीजिएगा, 0 से कौन सा नंबर बड़ा होता है, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 ऐसे, मतलब 0 के ऊपर के जो भी नंबर्स है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर डेल्टा हो 0 से क्या हो गया, लेस देन हो गया। तो 0 से लेस कौन सा नंबर होता है, निगेटिव नंबर। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लोग आपको बता देंगे 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, 0 के बराबर है, बट क्या है एग्जैक्टली अब यहाँ पे आप समझिए कि हम इसका ये जो वैल्यू लेते हैं किस हिसाब से हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यू मुझे दिया गया है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये मेरा 0 हो जाएगा। तो मुझे वैल्यू आंसर क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन क्या आएगा, 2a। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अब ये जो प्लस माइनस 0, अब इसका कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, लेकिन ये प्लस माइनस की वजह से इसके हमें 2 आंसर्स आएंगे, यानी इसके दोनों आंसर्स क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। तो ये जो आंसर आएंगे वो एग्जैक्टली सेम आएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो डेल्टा के अंदर आपका जो वैल्यू दिया गया है ये 0 हो गया, और डेल्टा के सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू दिया गया वो 0 हो गया। तो 0 होने की वजह से ये टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा, तो इसके लिए अगर आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो हम क्या रहते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब ध्यान दीजिए, रूट्स जो रहेंगे वो रियल रहेंगे, यानी जो संख्या रहेगी, संख्या वास्तविक तथा समान रहेगी। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों हम यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मेथड में ये जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ये 0 हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। और 0 खत्म होने की वजह से माइनस बी अपॉन 2a आएगा, बट इस आंसर को हम 2 बार लिखते हैं और दोनों बार आंसर हमारा क्या आता है, इक्वल आता है, एंड ऑब्वियसली रियल नंबर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अब अगर ये जो डेल्टा का वैल्यू जो दिया गया है, ये डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 से बड़ा आता है। अब इस पे ध्यान दीजिएगा,
अब अगर ये 0 से बड़ा आता है, यानी जो आपका वैल्यू होगा m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, सपोज यहाँ कोई नंबर आ गया, सपोज 3 आ गया अपॉन 2a, बराबर, जस्ट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो अब इस आंसर को जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ध्यान दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस, एक बार आप क्या लिखोगे, प्लस 3 अपॉन 2a, और एक बार लिखोगे माइनस बी माइनस √3 अपॉन 2a। तो कहने का मतलब अब यहां पे इसका जो आंसर है आप 2 बार लिखोगे, एक बार कैसा प्लस करके लिखोगे, एक बार कैसा लिखोगे माइनस करके लिखोगे। दैट मीन्स यहां पे 0 रहने से तो खत्म हो गया था, बट अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो यहां अंडर रूट में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगा, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके आंसर्स जो है अलग अलग आएंगे, क्यों, एक प्लस आ रहा है और एक क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी जो आपको आंसर आएगा, जो संख्या आएगी वो वास्तविक तो रहेगी ही, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक तो रहेगी ही, साथ ही तथा असमान रहेगी, तथा असमान रहेगी। अब ये दोनों सिचुएशन बेटा समझना बहुत जरूरी है कि कब अगर ये 0 हो जाएगा तो दोनों रियल आर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड अगर ये पॉजिटिव नंबर रहेगा यानी कोई भी प्लस नंबर रहेगा तो 2 आंसर आएगा, बट दोनों आंसर समान नहीं आएगा, अनइक्वल रहेगा। ये कंडीशन आपको समझना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट वाला आपको दिया गया है, लेस देन यानी निगेटिव नंबर। अब इसका क्या मतलब निकल के आता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी नंबर इस रूट के अंदर माइनस में आ गया, बराबर, अगर कोई भी नंबर ये रूट के अंदर माइनस में आ गया तो फिलहाल के लिए आप ऐसा समझिए, हम इसे कोई नंबर कहते ही नहीं है। यानी रूट के अंदर माइनस आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉट रियल नंबर, नॉट रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या है ही नहीं, ये वास्तविक संख्या है ही नहीं, इस समझिएगा। क्यों, रूट के अंदर माइनस, अभी फिलहाल आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि अगर रूट के अंदर माइनस आया, राइट, तो वो क्या है, इज नॉट रियल नंबर। अब नॉट रियल नंबर का मतलब क्या हो गया कि वो ऐसा कोई नंबर होना ही नहीं चाहिए, राइट, यानी वास्तविक संख्या नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों कंडीशन जो है आपको मैंने विथ एग्जांपल समझाया, आपको समझ में आया होगा कि क्यों और किस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, एंड इज नॉट अ रियल नंबर, राइट। क्यों, ये इस फॉर्मूले से सारी बातें क्लियर होती है। आई बात समझ में? तो यही सिचुएशन हमें यहां पे दिया गया है, हमें बताना है कि ये जो फॉर्मूला जो क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसका क्या है, यानी इसका रूट क्या है, नेचर ऑफ द रूट क्या है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या दिया गया है 2, यहाँ पे bx है, यहाँ पे b का वैल्यू क्या दिया गया है -5, यहाँ पे c है, c का वैल्यू क्या दिया गया है 7। अब ये सारा वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, b² - 4ac में, तो देखिए क्या हो जाएगा b²। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर, -4 इंटू, अब यहाँ पे क्या है ac, a का वैल्यू क्या दिया गया है 2। अब ध्यान दीजिए इसका पूरा कैलकुलेशन जो है हमें एक ही स्टेप में दिखाना है, तो मैं यहाँ पे करके देता हूं। ये हो जाएगा 25 माइनस, अब ये हो जाएगा 4 2 जा 8 इंटू 7, यानी 25 माइनस 8 7 जा 56, बराबर। अब इसको माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 56 माइनस 25, कितना आ गया 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 3, यानी और सॉरी ये माइनस वाला बिगर है इसलिए यहाँ पे कितना आएगा -31, करेक्ट। अब आंसर किस में आ गया, माइनस में आ गया। अब माइनस में अगर हम b² - 4ac का वैल्यू माइनस में रखेंगे तो मैंने बताया नॉट रियल
करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रियल, यानी ये जो नेचर ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, नॉट रियल आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ज्यादा समय ना लेते ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी क्या है हमारा, फॉर ड्रॉइंग अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x, हमें क्या दिया गया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। इस टेबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पे जो है हमें क्या दिया गया है, x का वैल्यू दिया गया है, y का वैल्यू निकालना है, और यहाँ y का वैल्यू दिया गया, x का वैल्यू क्या करना, हमें निकालना है। और ये हमारे पास इक्वेशन, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या रख देंगे, 2। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, अब मैं x का वैल्यू 2 रख दूंगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2 2 जा क्या हो गया, 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब दिस 4 कम्स दिस साइड, देन माइनस 3 इज इक्वल टू 4 4, देयरफॉर माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 3, किसी भी नंबर के ऊपर 0 है तो y इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी अगर इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू हमें कितना आने वाला है, 0, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 2 एंड 0, ये हमारा पहला वैल्यू आ गया। ओके, नेक्स्ट हम इसको, अभी आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे, मैं दूसरा बताता हूं। दूसरे में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रफ वर्क है। अब हम इसमें क्या करेंगे, y का वैल्यू -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। फिर क्या हो जाएगा, 2x माइनस, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 4। then 2x is equal to 4, this comes this side minus 6, then 2x is equal to क्या हो जाएगा, -2, and x is equal to -2 upon 2, then x is equal to कितना आ गया, ये हमें रफ वर्क, क्योंकि एक्टिविटी में हमें उतना ही स्टेप लिखना है जितना स्टेप्स हमें क्या कर, इसमें करने के लिए दिया गया है, तो हम एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं लिख सकते, राइट। तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -1, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 एंड -2, राइट। तो इस तरीके से अगर आप इसको लिखोगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका कट होने वाला नहीं। उम्मीद करता हूं आपको दोनों एक्टिविटी समझ में आई होगी। वीडियो रोकना, कहां, तो उम्मीद करता हूं आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि एक चैप्टर है जीएसटी, बराबर, जहां पे हम लोगों ने जीएसटी निकालना सीखा है, राइट। तो उस चैप्टर का ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नॉर्मल एक्टिविटी के रूप में भी आता है, और ये प्रॉब्लम जो है कभी कभी कैसे आता है, प्रॉब्लम के रूप में आता है कि आपको 2 मार्क्स के लिए सॉल्व करना है। तो इससे हमारा दोनों चीजें क्लियर होने वाली है, राइट। अब देखिए क्या दिया गया है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए रिस्ट वॉच वेल्ट, यानी टैक्स के साथ में जो रिस्ट वॉच वेल्ट दिया गया है, इसका वैल्यू कितना दिया गया, 586। उसके ऊपर जीएसटी हमें कितना दिया गया, 18%। देन फाइंड व्हाट इज द परचेस प्राइस ऑफ द रिस्ट वेल्ट फॉर द कस्टमर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी ये जब कस्टमर को हम बेचेंगे तो इसके ऊपर हमें, मतलब कस्टमर को हम कितने रुपीस को देंगे। ध्यान दीजिएगा, 586 रुपीस क्या है, उसका चार्ज है, किसका, बेल्ट का। 18% हमें क्या करना, उसके ऊपर जीएसटी लगाना। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, परचेस प्राइस ऑफ द बेल्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। अब ध्यान दीजिए, टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास कितना दिया, 586, और हमें जीएसटी कितना लगाना है, 80%। 18% किस पे लगाना है, इस अमाउंट के ऊपर। कौन सा अमाउंट, जितने का हमारा बेल्ट है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 586, राइट। बहुत इजी है, करना क्या है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करना है। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट का डेसिमल लगा लेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, 586 इंटू 18 का डिवाइड कर देते हैं। देखो डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड डरना नहीं है, ऑन द स्पॉट तुरंत रफ पेज पे फटाफट करके हटाने का, उसको सोचने का नहीं, ज्यादा जितना समय सोचने मिलोगे उतने में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, राइट। देखिए क्या हो जाएगा, 8 6 जा 48, कितना आ गया 8, 8 8 जा 64, 64 और 4 क्या हो जाएगा 68, 8 5 जा 40, 40 एंड 6
46 कितना हो जाएगा 685। ऐड कर देते हैं 8 14 के 4 8 4 14 5 15 9 एंड क्या हो जाएगा 10 और ओके कितना आ जाएगा ये। और इसको हमें क्या करना है 100 से डिवाइड करना है राइट। इसको हमें जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल तो हो जाएगा 105.48। क्यों क्योंकि एक्टिविटी में हमें क्या लिखना है डायरेक्ट आंसर लिखना है। दैट मीन्स हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें इतना मिला और इसको फिर हमने क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया तो हमें कितना मिल गया 105.48। ओके अब हमें करना क्या है ये हमारा जीएसटी है ये हमारा एक्चुअल प्राइस है। इस एक्चुअल प्राइस पे 18% जीएसटी देना है। इस जीएसटी को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे ध्यान दीजिए 586.00 105.48। कुछ कभी कभी क्या है कुछ बच्चों को कैसे ऐड करना है प्रोसीजर नहीं समझ में आता इसलिए मैं यहाँ ऐड कैसे करना है ये भी बता देता हूँ। ऐड करते समय हमेशा ध्यान दीजिए डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखिए बाकी जितने नंबर है इधर लिखिए जितने नंबर उधर लिखिए। कहीं कुछ जीरो बढ़ाना घटाना आराम से आप घटा बढ़ा लीजिए बस एक ही चीज ध्यान देना डेसिमल को डेसिमल के नीचे ही रखना है। अब इसको ऐड कर देते हैं क्या हो जाएगा 84.6511819516 यानी इसका प्राइस क्या हो जाएगा 691.48 रुपीज। यानी जब कस्टमर इस बेल्ट को खरीदने जाएगा उसका प्राइस कितना दिया गया 586 रुपीज है बट 18% जीएसटी ऐड करने के बाद में उसका प्राइस कितना हो जाएगा 691.48 रुपीस। इतना पैसा क्या करना पड़ेगा कस्टमर को दुकानदार को पे करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक्टिविटी अगर आपको समझ में आई है तो हमारे इस चैनल पे कमेंट करिए लाइक करिए शेयर करिए और अगर बहुत सच में अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े क्योंकि हम आने वाले समय में ऐसे और भी कई सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं। अभी तो ये हमने स्टार्ट किया है 2-2 मार्क्स की एक्टिविटी हमने स्टार्ट किया। अभी तो अलजेब्रा स्टार्ट किया इसके बाद फिर ज्योमेट्री भी हमारे साथ रहेगा और भी कितना क्या हम आपके लिए इस समय फिलहाल लेके आ सकते सारी चीजें हम कोशिश करेंगे। अदर सब्जेक्ट्स का भी रिक्वायरमेंट रहेगा आप कमेंट करिए हम उसके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे बट फिलहाल उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।